अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद पे रूटीन इतनी ज़्यादा टफ थी कि ईद का व्लॉग जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकी। एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। चले खैर, वीडियोस तो थी मेरे पास लेकिन एडिट नहीं हो सकी। तो ये हम लोग गांव जा रहे थे लास्ट रमज़ान 30वें रोज़े ईद करने के लिए, जो हम लोग हर साल जाते हैं, हर ईद पे जाते हैं, मीठी ईद पे, बकरा ईद पे। तो ये लास्ट रमज़ान हम लोग निकले थे, रोज़े थे सबके। मोस्टली यही होता है कि रमज़ान में जब हम लोग जाते हैं, हमारी इफ्तारी रास्ते में ही होती है। हम लोग रूह अफ़ज़ा या खजूरें वगैरह साथ लेके चलते हैं। लेके जाने के बावजूद हम जिस होटल पे स्टे करते हैं वहाँ से भी हमें रूह अफ़ज़ा वगैरह, आपको पता है, हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो हम रोज़े का एहतमाम तकरीबन सब लोग ही करते हैं और एहतरामन पेश की जाती हैं, चाहे किसी का रोज़ा हो या ना हो। लेकिन इंटीरियर सिंध में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे मोस्टली मेजॉरिटी सिंधी और नॉन मुस्लिम्स की। यहाँ पे लोग इतने कुछ ख़ास रोज़े नहीं रखते। तो जिस होटल में हमने अफ्तारी की रुके, तो यहाँ पे हमें शरबत, खजूरें वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। कहने के बावजूद भी हमें नहीं सर्व किया गया। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम कंट्री में जब हम रहते हैं तो एहतराम करना चाहिए, चाहे कोई रोज़े रखे या ना रखे। लेकिन इंटीरियर सिंध के लोगों को कौन समझाए, ये लोग कभी भी तरक्की नहीं करेंगे, बल्कि दिन ब दिन ये लोग पीछे की तरफ ही जाएंगे। खैर, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो थे वो पहले से मौजूद थे। साथ ही हम लोग तकरीबन निकले थे 3-4 बजे के टाइम। लास्ट रमज़ान था और सब लोग जाते हैं लास्ट में ईद करने के लिए गाँव ना। तो ये लोग पहले पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपने खाने का ऑर्डर पहले दिया था, हम लोग बाद में आए। और अच्छा, खाना यहाँ का अच्छा होता है लेकिन सर्विस यहाँ की खैर बहुत बुरी थी। सब कोई गुस्सा आ रहा था। प्लेट्स वगैरह, खाना सर्व करने के बाद प्लेट्स वगैरह नहीं दी और ये सब ना। तो ये होता है हर जगह का। और तकरीबन इंटीरियर सिंध में सर्विंग इतनी ज़्यादा कोई, एक तो वहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह नहीं हैं, जो हैं उनकी भी सर्विंग वगैरह कुछ ख़ास नहीं है। तो खैर, हमें अफ्तारी करने में मज़ा आया। अफ्तारी के बाद मेरी बहुत कोशिश थी कि मुझे चाँद नज़र आ जाए, लेकिन मुझे चाँद नज़र नहीं आया। मैंने काफ़ी देर चाँद जो है ढूंढने की कोशिश की। हमने यहाँ की मटका बिरयानी सुना था अच्छी है, वो ऑर्डर की थी। कढ़ाई ऑर्डर की थी और साथ में इनके रोल अच्छे हैं, वो ऑर्डर किए थे। अफ्तारी तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारी हो गई और फिर बस हम लोग जाने की तैयारी में थे। ये था कि घर जाके भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। ये थी कि मैं चाँद ढूंढ रही हूँ। शायद एक चाँद के सामने दूसरा चाँद नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मुझे चाँद नज़र नहीं आया। मेरी कोशिश थी कि मैं चाँद देखूं। पहले दिन का चाँद जो है वो बहुत बारीक होता है, वो नहीं नज़र आता। तो इसलिए चांस पे तो नहीं था कि चाँद नज़र आएगा, क्योंकि लास्ट रोज़ा था, सबको पता था कल ईद है। और जाने से पहले मैंने और मेरी अम्मी ने थोड़े से झूले इंजॉय किए। खैर, हम लोग जितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, हमारा दिल तो खैर बच्चा ही है। तो ये मैं हूँ और साथ बराबर वाले झूले पे मेरी मदर बैठी हैं, वो इंजॉय कर रही हैं। फिर हम लोग घर के लिए रवाना हुए। जब घर जाते हैं तो सबसे मुश्किल चीज़ जो मुझे लग रही होती है वो ये होती है कि चांद रात जाके कपड़े तैयार करके रखना सबके, और दूसरा ये कि मीठा बनाना। हम लोग हर चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हैं भी तो वो मार्केट्स वगैरह दूर हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो टाइम लगता है। हम लोग खाने पीने की जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, हर चीज़ हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। मैं 2-3 मीठे की तैयारी करके गई थी। जो भी मेरा मूड हुआ, अगर जितनी हिम्मत हुई तो मैं वो बनाऊँगी। तो अगर मुझे लग रहा था अगर मैं थक गई बहुत ज़्यादा तो मैं खीर मिक्स बना लूँगी। यहाँ पे गैस वगैरह की बिल्कुल सहूलत नहीं है। हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर, हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, तो एक चूल्हा हमारे लिए इनफ है। तो साथ ये दूसरा चूल्हा अटैच करवाने के लिए लेके आई थी मैं। तो बस अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, सामान भी अनपैक करना था। तो मीट, फिर मैंने सोचा कि मैं लबे शीरी तैयार करती हूँ। उसके लिए मैंने दूध वगैरह चढ़ा दिया था, साथ ही मैंने सवैयाँ ऐड कर दी थी। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर मैंने फ्रूट कॉकटेल और एडिशनल चीज़ें जो भी ऐड करते हैं वो ऐड कर दी थी। फिर बाद में कपड़े वगैरह जो थे लास्ट में वो प्रेस किए। मेहंदी वगैरह किसी ने भी नहीं लगाई थी इस दफ़ा। तो मेहंदी अलाया और बरज़ा को मैंने लाजमी लगवाई थी, मुझे बच्चों के हाथ पे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं ईद वगैरह, तो मुझे उनके हाथ खाली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेहंदी के बग़ैर ईद पे।
तो ये उनके नेक्स्ट डे फिर सुबह मैंने जल्दी रेडी कर दिया था। मोस्टली यही होता है, हम लोग 8 साढ़े 8 9 बजे तक रेडी हो जाते हैं सब, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा उल्टा हुआ। मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं कोशिश करती रही कि मैं भी साथ साथ रेडी हो जाऊँ ना, लेकिन मैं नहीं हो सकी। और फिर जब किचन में घुस जाओ तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिर दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं शाम में रेडी हुई। ये मेरी 2 प्रिंसेस हैं, अलाया और बरज़ा माशाल्लाह। ये लोग गाँव जाके बहुत एंजॉय करती हैं, टिकती नहीं हैं धूप में सारा दिन इधर से उधर। मेरी कोशिश होती है दोपहर में मैंने लॉक कर दूँ रूम में। यहाँ पे शाम में जब मुझे फ़ुर्सत मिली तो शाम में मैं तैयार होकर थोड़ी देर खेतों में गई, थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट वगैरह करवाया, वीडियोस वगैरह बनवाई। तो बस मैंने कहा अगर मैं तैयार ना हुई तो मुझे यही लगेगा कि मेरी ईद नहीं आई थी। तो ईद वाले बाकी पूरा साल भी तो हम लोग इतना एहतमाम करते हैं, तैयार वगैरह होते हैं बाकी फंक्शंस के लिए, तो ईद वाले दिन भी हमें ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। कुछ भी हो। शाम में खैर मैं रेडी हो गई थी। ये मैं जा रही हूँ, ये जी हम घर के साथ ही ये छोटी सी ये जो नहर टाइप बनी हुई है जिसे हम पंजाबी में खाल कहते हैं, तो ये पानी बह रहा होता है, मीठा पानी है ये। और ये बाग है आम का, ठीक है। मैं इसमें गई, थोड़ी सी केरियाँ वेरियाँ भी तोड़ी हैं, देखें कितने अभी 10 to 15 डेज़ में आम सही से तैयार हो जाएंगे। केरियाँ मतलब तोड़ के ताज़ी ताज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने केरियाँ तोड़ी, थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया। तो बस ये थी मेरी ईद। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।